नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना। इस प्रतिवेदन के माध्यम से यह प्रतिवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की है। ठीक, तो इसके आंकड़े भी दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जो भी तथ्य दिए होंगे अपने आप में महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए समझते हैं इसके कंसेप्ट को, उसके बाद थ्योरी पे आते हैं इसका। ठीक, अब देखिए, वैसे तो मैं आपका सड़क का कंसेप्ट कंप्लीट कर चुका हूं कि सड़क क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है। अर्थव्यवस्था की विकास की रीढ़ सड़क होती है। यदि हमको अर्थव्यवस्था में समृद्धि करना है या अर्थव्यवस्था को दोस्तों विकास करना है या देश के जीडीपी के आकार में वृद्धि करना है तो सड़कों का होना आवश्यक है। सड़कों में विकास करना होगा। सड़क एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक भौतिक अवसंरचना होती है। भौतिक अवसंरचना जो दोस्तों उत्पादन में सहयोगी होती है। यह हमारे अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक तत्व हैं जी। जितने भी सड़क हैं यह हमारे अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक तत्व हैं, एलिमेंट हैं जो उत्पादन में ना सहयोगी होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता है। हमारे देश में वस्तु का उत्पादन होता है, सेवा का उत्पादन होता है। हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, हम सेवा का, सर्विस का उत्पादन करते हैं। तो सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो, उत्पादन करने के बाद मार्केट में ले जाना हो तो मीडियम का होना आवश्यक है। इसका मीडियम का, मीडियम यहां पर कहने का मतलब है सड़क। सड़क ही आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, समाज, हमारे सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क का होना आवश्यक है। तब हम एक बेहतर समाज में रह पाएंगे, एक अच्छे अर्थव्यवस्था में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सड़क अच्छी होना तो मन प्रफुल्लित होता है, मानसिक तनाव नहीं होता। मैं कहीं जा रहा हूं, मस्त सड़क अच्छा है तो एकदम खुशी खुशी से गाड़ी चलाने का मन करता है। जब उबड़ खाबड़ है तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन टाइप आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो सड़क होना आवश्यक है हमारे जीवन में दोस्तों। अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ बोल सकते हैं सड़क को। सड़क गरीबी को कम करता है, सड़क बेरोजगारी को भी कम करने का काम करता है। गरीबी को कम करता है, बेरोजगारी को कम करने का काम करता है। कौन? तो सड़क। सड़क दोस्तों सामाजिक अपराध को कम करता है। जितने भी सामाजिक अपराध की घटना घटित होते हैं उसको कम करने का प्रयास भी सड़क करता है। ये सड़क है ना, ये नक्सलवाद जैसी समस्या है, आतंकवाद जैसी समस्या है, इन समस्याओं को भी कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। सड़क की वजह से दोस्तों मांग में वृद्धि होती है, डिमांड में वृद्धि होती है, मांग को बढ़ाया जा सकता है। सड़क की वजह से ही अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि होता है। ठीक, सड़क अपने आप में एक इंपॉर्टेंट तत्व है, हमारे अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक तत्व है। ठीक, तो सड़क का विकास करना अति आवश्यक है। तो कैसे विकास करें? दो ही हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे, एक नेशनल हाईवे। इसके अलावा स्टेट हाईवे सुने होंगे, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरा होता है राजकीय राजमार्ग। इसके अलावा भी दोस्तों छोटे मोटे सड़कों का होना आवश्यक है जो मुख्य मार्ग से कनेक्ट करे। सड़कों का नेटवर्क होना चाहिए, सड़कों का नेटवर्क।
हम सड़कों के नेटवर्क पे बात कर रहे हैं। जब सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा है ना, तो निवेशक उस क्षेत्र में निवेश करना पसंद करेंगे। जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस क्षेत्र में निवेश करना पसंद करते हैं। जब उस क्षेत्र में निवेश किया जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे गरीबी में कमी आएगी और लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक, तो सड़कों के जाल बिछाना आवश्यक है, नेटवर्क बिछाना आवश्यक है। तो इसके तहत पहला प्रयास किया गया, मैं पढ़ा चुका हूं, पहला प्रयास किया गया 25 दिसंबर सन 2000 को। कौन सा योजना? तो दोस्तों पीएम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी ना, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सीएम सड़क योजना। तो पीएम सड़क योजना तो बनाया जा चुका है, इसके तहत सड़कों का विकास हो रहा है। इसके तहत मापदंड क्या है? इसके मापदंड, इसमें पात्र कौन होंगे, इसका मापदंड क्या है? मापदंड, पीएम सड़क योजना के मापदंड निर्धारित किए गए थे। क्या है मापदंड? कि मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहला मापदंड था सामान्य क्षेत्र। क्या? सामान्य क्षेत्र में कितनी आबादी की बसाहट होना चाहिए? तो 500 आबादी की बसाहट होना चाहिए। 500 आबादी की बसाहट होना चाहिए। बसाहट मतलब इसका आधार क्या है जी, किस क्षेत्र में बनाया जाता है? तो बसाहट को ध्यान में रखकर ही सड़कों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार ग्राम नहीं है, राजस्व गांव नहीं है, जिला नहीं है, ये सामान्य क्षेत्र में 500 आबादी की बसाहट। बसाहट शब्दों को याद रखना है। बसाहट का में बहुत सारी चीज शामिल होती है, जैसे देशम, टोला, पारा, ये सब शामिल होते हैं इसमें बसाहट में। तो 500 पॉपुलेशन का मान लो कोई बसाहट है, तो ऐसे बसाहट को प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से मुख्य मार्ग से जोड़ना, मुख्य मार्ग से जोड़ना इसका उद्देश्य था। यह सामान्य क्षेत्र की बात हुई। दूसरा दोस्तों जनजातीय क्षेत्र, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र सुने होंगे, उसको मैं एक ही शब्द में लिखता हूं, पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी या इसी को आईएपी जिला में इसी में भी आ जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में ये बसाहट का आबादी है ना, ये कितना है? 250 है। कितना है? 250, 25 लिख दिया था। 250 आबादी की बसाहट होना चाहिए। आबादी की बसाहट होना चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पात्र होते थे। मापदंड थे। 9 अप्रैल 2014 से तीसरा इसमें और जोड़ा गया मापदंड में, क्या? कि नक्सल प्रभावित जिला। नक्सल प्रभावित जिला, नक्सल प्रभावित जिला में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, क्षेत्र लिख देता हूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आबादी कितना होना चाहिए? तो 100 से 249 आबादी की बसाहट, आबादी की बसाहट अगर यह है तो यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहां सड़कों का निर्माण किया जाएगा, इसे मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा ऐसे बसाहट को। यदि मैं बात करूं विशेष पिछड़ी जनजाति, पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति में दोस्तों 100 आबादी देखा गया है। 100 प्लस आबादी में विशेष पिछड़ी जनजातियों को दोस्तों ऐसे बसाहट को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। किसके तहत? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। लिख लीजिए इसमें चौथा, पीवीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के 100 प्लस आबादी की बसाहट, आबादी की बसाहट को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। तो ये 4 मापदंड है, किसके? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4 मापदंड है। अब ये 4 मापदंड के तहत ग्रामीण क्षेत्र में
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो फिर हम मुख्यमंत्री सड़क योजना क्यों ला रहे हैं? मुख्यमंत्री सड़क योजना की वकालत क्यों की गई? क्यों? ठीक। तो दोस्तों, ऐसे क्षेत्र, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो इस मापदंड में शामिल नहीं हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए, जो इस मापदंड में शामिल नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में ऐसे क्षेत्र जो इसके मापदंड में शामिल नहीं है, आबादी मतलब 500 आबादी से कम, 250 आबादी से कम, ऐसे क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। इसकी शुभारंभ कब की गई थी? इसकी शुभारंभ याद रखना, इसकी शुभारंभ कब की गई थी? मुख्यमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ 23 अप्रैल को नहीं भूलना है, 23 अप्रैल 2011 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 23 अप्रैल 2011 को। ठीक। इसमें लक्ष्य रखा गया है, देखो इसमें सिर्फ लक्ष्य देखिए, सामान्य क्षेत्र के विकासखंड, सामान्य क्षेत्र के सामान्य विकासखंड, सामान्य विकास खंड, ये शब्दों को इंपॉर्टेंट रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ना पहाड़ी क्षेत्र की बात की गई है, पहाड़ी क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है, जबकि मुख्यमंत्री सड़क योजना में केवल और केवल सामान्य क्षेत्र के सामान्य विकास खंड क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्र शामिल नहीं होंगे, जनजातीय क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। दोनों में अंतर देखिए आप, दोनों में अंतर सिर्फ यह केवल सामान्य क्षेत्र को कवर करता है, जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना सामान्य क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र दोनों को कवर करता है। ठीक ठीक। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, यह सामान्य क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आईएपी वाला जिला वाला क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले क्षेत्र को कवर करता है, जबकि मुख्यमंत्री सड़क योजना सिर्फ और सिर्फ सामान्य क्षेत्र को कवर करता है। एक अंतर किसको? तो सामान्य क्षेत्र को कवर करता है। अब यह सामान्य, प्रधानमंत्री सड़क योजना भी सामान्य क्षेत्र को कवर करता है, देखिए सामान्य क्षेत्र, लेकिन इसमें आबादी की संख्या क्या है? 500, जबकि दोस्तों सीएम सड़क योजना में आबादी की संख्या कितना हो जाएगा? 250, जस्ट इसके आधा, इसके आधा ना, इसके क्या? आधा। ये दूसरा अंतर है। क्या है दूसरा अंतर? पहला अंतर कि मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना में सिर्फ सामान्य क्षेत्र को कवर करता है, सामान्य क्षेत्र के सामान्य विकास खंड को कवर करता है, पहला अंतर। अब यह सभी क्षेत्र को कवर करता है पीएम सड़क योजना। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। दूसरा अंतर आबादी का है, जनसंख्या का है। प्रधानमंत्री सड़क योजना सामान्य क्षेत्र में 500 जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या 500 की आबादी बसाहट को कवर करता है, न्यूनतम। जबकि दोस्तों सीएम सड़क योजना के तहत जो सामान्य क्षेत्र की जनसंख्या है न्यूनतम वह 250 है। 250 आबादी की बसाहट को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना के तहत। तो दोनों में केवल दो ही अंतर है। और तीसरा अंतर हम वित्त पे चर्चा करेंगे, पैसा को लेकर। आगे हम देखेंगे कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? किसी प्रकार का दुख तकलीफ तो नहीं है ना? तो बेसिक अंतर है सीएम सड़क योजना में और पीएम सड़क योजना में। ये दोनों अंतर आपको पता होना चाहिए, दोनों अंतर आपको पता होना चाहिए। चलिए
तो डिस्कस करते हैं थ्योरी क्लास पे, इसके आते हैं थ्योरी प्रतिवेदन पे आते हैं जी। और प्रतिवेदन के माध्यम से मैं चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। तो योजना का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि योजना का पूरा नाम क्या है, देखिए पढ़ लेना है आपको। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना क्या है जी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना है जी, ग्राम सड़क एवं विकास योजना इसका नाम है, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए 23 अप्रैल 2011 से 23 अप्रैल 2011 से प्रारंभ की गई यह राज्य पोषित योजना है जी, यह राज्य पोषित योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र पोषित योजना है, हालांकि वित्त का प्रावधान राज्य में से लिया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से दोस्तों राज्य पोषित योजना है, यह बात याद रखना, तीसरा अंतर है। प्रारंभ की गई राज्य पोषित इस योजना का उद्देश्य निम्न अनुसार, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, ठीक। तो राज्य पोषित योजना है, जहां मुख्यमंत्री शब्द जुड़े दिखाई दे तो समझ जाना वो राज्य पोषित योजना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं तो राज्य पोषित योजना होता है, ठीक। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। पहला देखिए, ऐसे पहुंच विहीन ग्रामीण बसाहटें, जिसका आधार बसाहट है ना, तो ऐसे पहुंच विहीन मतलब पहुंच विहीन ग्रामीण बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं है, मतलब दोस्तों ऐसे बसाहट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में शामिल नहीं होता है, उन क्षेत्रों को कवर करता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, ठीक। को डामरीकृत पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है, मतलब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अछूते हैं ऐसे क्षेत्र को, ऐसे बसाहट को डामरीकृत एवं पक्के मार्गों से जोड़ने का क्या है जी, प्रावधान है। पक्के मार्गों से जोड़ने का क्या है, प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकास खंड, सामान्य जिलों के सामान्य विकास खंड के, सामान्य जिलों के सामान्य विकास खंड के 250 या उससे अधिक जनसंख्या, 250 या उससे अधिक जनसंख्या, अब ये जनसंख्या कौन से जनगणना के अनुसार लिया जाएगा, ये पॉपुलेशन, तो जनगणना 2011 के आधार पर लिया जाएगा। मतलब किसी बसाहट में 250 या 250 से अधिक जनसंख्या है, यह आधार कहां से लिया जाएगा, तो जनगणना 2011 में जनगणना हुआ था ना, उसी के आधार पे। जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो जनसंख्या का आधार लिया गया था वो जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग लिया गया था, 2001, ठीक। 2011 की जनगणना के आधार पर बिना जुड़ी बसाहटों को, क्या, बिना जुड़ी बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से, 12 मासी मतलब सभी मौसम में चलने वाले ना, डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है, सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है। तो मुख्य मार्ग से जोड़ना है बस। जनसंख्या किस जनगणना को लिया जाएगा, तो 2011। कितनी जनसंख्या होना चाहिए बसाहट की, तो 250 या 250 से अधिक, मतलब 250 प्लस करके याद करना है। कैसे इसको याद किया जाता है, ऐसे 250 प्लस। अब 250 प्लस में 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, 400 हो सकता है, 450 हो सकता है, 500 होगा तो प्रधानमंत्री के तहत योग्य हो जाएगा वो, तो है ना। 500 से अधिक हुआ तो प्रधानमंत्री के तहत वो एलिजिबल है। इसमें 250 प्लस याद रखना है, ठीक ठीक। तो पहला ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा इस वाले पॉइंट में, ठीक जी। किसी के सीने में दर्द थोड़ी है, नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत कांक्रीटीकृत मार्ग के निर्माण के साथ साथ कुछ 7.50 मीटर चौड़ाई की सड़क निर्माण किया जाएगा, ठीक। जहां भूमि कम चौड़ाई में उपलब्ध होगी, वहां 7.50
50 मीटर के स्थान पर 6 मीटर चौड़ाई की सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। अब इसको क्या है समझ में तो नहीं आया ये वाला पॉइंट। क्या 3.75 मीटर, क्या 7.50 मीटर, और क्या 7.50 मीटर के स्थान पर 6 मीटर, ये क्या है? तो चलिए आते हैं फिगर को समझते हैं। इसको फिगर को देखिए, मतलब ये है कि जो सड़कों की चौड़ाई है ना जी, ये क्या है आपका, ऐसे सड़क है, इसको अच्छे से बना देता हूं, ये हमारे सड़क है, ये सड़क है। तो यहां से यहां तक कुल लंबाई, यहां से यहां तक कुल लंबाई, यहां से यहां तक की कुल लंबाई कितना होना चाहिए? 7.50 मीटर होना चाहिए, मीटर। 7 से 50 मीटर होना चाहिए कुल लंबाई, ठीक। लेकिन जो डामरीकृत सतह है ना, जैसे अब पूरे सड़कों को 7 से 50 मीटर, तो पूरे को हम डामरीकृत नहीं करते हैं, सड़क बनाते हैं तो इधर फुटपाथ रहता है जी, फुटपाथ में से मिट्टी उट्टी या जीरा गिट्टी वगैरह डाला रहता है। ये वाला जो सेक्शन रहता है ना, ये ना डामरीकृत होता है, डामरीकृत। ये वाला सेक्शन क्या होता है? डामरीकृत। तो इसकी जो चौड़ाई होगी ना, इसकी चौड़ाई 3.75 मीटर होगी, 3.75 मीटर होगी। ये बीच के हिस्सा, इधर किनारे पे मिट्टी विट्टी जीरा गिट्टी रहता है, जिसमें साइकिल चल सकता है, पैदल चल सकते हैं जी, है ना, ये सब जीरा गिट्टी रहता है। तो टोटल चौड़ाई कितना? तो 7.50 मीटर होना चाहिए, 7.50 मीटर होना चाहिए। और जो बीच का हिस्सा है जहां डामरीकृत कांक्रीटीकृत किया जाता है, उसकी चौड़ाई 3.75 मीटर होना चाहिए, 3.75 मीटर होना चाहिए। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक। मान लो कोई जगह संकरा पड़ता है, संकरा, कोई बेजा कब्जा करके अपना घर को ऐसे बढ़ा दिया है, तो वहां पर कभी सरकार क्या कर देता है? कम कर देता है। जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, पहाड़ को ज्यादा काटने की आवश्यकता है, मान इतना चौड़ाई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, 7.50 उपलब्ध, इसके स्थान पर 6 मीटर भी लिया जा सकता है। क्या 6 मीटर भी लिया जा सकता है सड़कों की कुल चौड़ाई। लेकिन ये डामरीकृत जो बीच का सतह है, बीच का सतह डामरीकृत सतह है, ये 3.75 ही रहेगा, 3.75 ही रहेगा। ये बदल सकता है, कभी 7.50 मीटर तो कभी 6 मीटर, लेकिन जो बीच का डामरीकरण वाला जो सतह है ना, डामरीकृत, वो हमेशा 3.75 मीटर ही रहेगा, 3.75 मीटर ही रहेगा। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। पुल पुलियों का निर्माण, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के तहत पुल पुलियों का निर्माण किया जाता है क्या जी? तो आप बोलेंगे इसके तहत पुल पुलियों का निर्माण तो नहीं किया जाता होगा, लेकिन किया जाता है, पुल पुलियों का निर्माण किया जाता है, पुल पुलिया का निर्माण किया जाता है। याद रखना, ऑप्शन दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के तहत केवल सड़क बनाए जाते हैं, तो केवल सड़क नहीं, उसके साथ साथ पुल पुलिया भी बनाया जा सकता है, ब्रिज नहीं बनाया जा सकता। बैली ब्रिज हम पढ़े हैं किसमें? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ब्रिज बनाया जा सकता है, इसमें ब्रिज का प्रावधान नहीं है, पुल बनाया जा सकता है, ठीक। देखिए अब पैसा चाहिए सड़क बनाने के लिए, पुल का विकास करने के लिए। देखिए आवश्यकता अनुसार 80% नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा, ऋण, एवं 20% राज्य का अंश से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना है। मान लो कोई दोस्तों सड़क है 100 करोड़ में बनना है जी, कितने में? 100 करोड़ में, 100 करोड़ में बनेगा, तो 80 लाख ना, 80 लाख नाबार्ड से ना सरकार लोन लेगा, ऋण लेगा, और इसका 20 लाख ना अपने अंश देगा। जो 20 लाख है ना, 20 लाख ये क्या देगा? राज्य पैसा लगाएगा उसमें, ठीक। तो जो भी लागत है उस सड़क की, तो 80% नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा। ऐसे कि ऋण ले लिए तो सरकार को ऋण को चुकाना भी पड़ेगा। ये पूरा राज्य वित्त पोषित योजना है, पूरा पैसा 100% पैसा राज्य सरकार ही लगाता है, 100 के 100% पैसा
राज्य सरकार ही लगाता है, लेकिन 80% पैसा नाबार्ड से ऋण लेता है, बाद में ऋण को चुकाना भी तो पड़ेगा ना। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। 80% पैसा नाबार्ड से और 20% राज्य स्वयं लगाता है दोस्तों, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना का निर्माण प्रारंभ करता है। ठीक ना। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु, मतलब इस योजना के इंप्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधीन, तो किसके अधीन है जी ये दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास अभिकरण किसके अधीन बनाया जाता है, इसके क्रियान्वयन बोर्ड कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण होता है। यही प्रधानमंत्री के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ये अभिकरण एजेंसी है, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। और इसमें एक सीईओ होता है, सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है इस एजेंसी में। यह एक रजिस्टर्ड, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण में एक रजिस्टर्ड संस्था है, यह पंजीकृत संस्था है जी। ठीक ना, एजेंसी है। राज्य स्तर पर मुख्य अभियंता होते हैं, कितने मुख्य अभियंता, तो 4 मुख्य अभियंता होते हैं, कई किताबों में 5 लिखा हुआ है। तो इस अभिकरण में दोस्तों एक क्या होता है, सीईओ होता है, सीईओ प्लस 4 मुख्य अभियंता होते हैं, मुख्य अभियंता होते हैं, अभियंता मतलब 4 मुख्य अभियंता, मतलब 4 चीफ इंजीनियर, ठीक, कई जगह 5 लिखा हुआ है, प्लस बाकी सब क्या होते हैं, अमला होते हैं, अमला नारी नहीं बोलना है, अमला क्या होते हैं, तो वे अधिकारी एवं कर्मचारी अमला कहलाते हैं, जो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नियुक्त हुए हैं, वे सब के सब अमला कहलाएंगे। ठीक, क्षेत्रीय स्तर पर बात करूं दोस्तों, क्षेत्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध 8 अधीक्षण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 8 अधीक्षण अभियंता होंगे, तथा जिला स्तर पर, इसमें जिला स्तर पर 9 ग्रामीण विकास संभाग तथा 25 परियोजना क्रियान्वयन इकाई होते हैं। 25 परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संयुक्त रूप से कार्यों का संपादन कर रहे हैं। तो दोस्तों दोनों का संयुक्त रूप से कार्यों का संपादन करते हैं कौन, तो ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, इसके तहत 8 अधीक्षण अभियंता एवं 25 परियोजना क्रियान्वयन इकाई, दोनों का एक संपादन करते हैं। ठीक, ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे बात करेंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत अद्यतन मतलब आज तक निर्माण योग्य 1858 सड़कें, निर्माण योग्य कितने हैं, तो 1858 सड़कें, लंबाई 5619 किलोमीटर, लंबाई कितना, तो 5619 किलोमीटर। राशि कितना आवंटित किया गया था, 2954 करोड़, 2954 करोड़ स्वीकृत है। तो कि इस योजना के तहत कितने सड़कें स्वीकृत है, तो 1858 सड़कें स्वीकृत है इस योजना के तहत। मतलब 1858 सड़कों को बनाया जाना है। कुल लंबाई कितना है, तो 5619 किलोमीटर की लंबाई है, और इसके लिए पैसा कितना स्वीकृत है, तो 2954 करोड़ स्वीकृत है। 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत रुपए 2285 स्वीकृत कितने हैं, तो 2954 करोड़, खर्च कितने अंतर्गत 2285.43 करोड़ का व्यय कर खर्च हुआ है, उतना कर 1745 सड़कें, कितना सड़कों का लक्ष्य रखा गया था, तो 1858, लेकिन बनाया कितना जा रहा है, 1745 सड़कें, लंबाई क्या है, तो 4928 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण किया गया है, कंप्लीट है। इतना क्या रखा गया, स्वीकृत किया गया था, लक्ष्य रखा गया था 1858 स्वीकृत है, लेकिन कंप्लीट कितना हो पाया है, तो 1745 सड़कें, इतना स्वीकृत है। 5619 किलोमीटर की सड़कें बनाना स्वीकृत है, लेकिन कितना सड़कें कंप्लीट हो पाया, 4928 किलोमीटर की। ठीक, वित्तीय वर्ष
2023-24 में सड़क निर्माण हेतु 120 करोड़ के बजट प्रावधान में से 67 करोड़ का व्यय कर लंबाई 60 किलोमीटर की 19 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 60 किलोमीटर की 19 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क निर्माण हेतु 92 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। 92 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है 24-25 में ना। 25-26 में 119 करोड़ का प्रावधान है। देखिए, अब इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के तहत सबसे ज्यादा सड़क कहां बनाए गए हैं? तो देखिए, पूर्ण लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें कहां बनाए गए हैं? देखिए, सबसे ज्यादा सड़कें कहां बनाए गए हैं? देखिए 21.76, तो कहां? सरगुजा में। तो सरगुजा जिला में दोस्तों सबसे अधिक लंबाई की सड़क इस योजना के तहत बनाई गई। मतलब इस योजना के सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला है? तो सरगुजा जिला को मिला है। सरगुजा जिला में दोस्तों 21.76 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है जी? दूसरे नंबर पे आ जाता है कांकेर, 14 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे क्या है? कांकेर। ठीक, पहले नंबर पे सरगुजा, दूसरे नंबर पे कांकेर। ठीक, ये चीजों को आपको याद रखना है। जैसे सड़क का नाम क्या है? तो जुनवानी से छिबरानी। विकासखंड रायगढ़। लंबाई 4.30 किलोमीटर ये सड़क है। 4.30 किलोमीटर सड़क है। ठीक, ऐसे सड़क का नाम दिया जाता है। अब क्या किया जाएगा इसके तहत? देखिए, सड़क नवीनीकरण अनुरक्षण कार्य। अब इसके तहत नवीनीकरण एवं अनुरक्षण का कार्य भी किया जाता है। सड़क नवीनीकरण एवं अनुरक्षण का कार्य भी किया जाता है। देखिए, क्या क्या कार्य किया जाता है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत सड़कों के रिनोवेशन हेतु अद्यतन आज तक निर्माण योग्य 410 सड़कें, लंबाई 1106 किलोमीटर, नवीनीकरण के लिए ना राशि 290 करोड़ स्वीकृत है। नवीनीकरण के लिए स्वीकृत है, क्योंकि इसके तहत नवीनीकरण भी किया जाता है, रिनोवेशन भी किया जाता है। 30 नवंबर 2024 तक 172 करोड़ का व्यय हुआ है। 290 करोड़ में से 170 करोड़ का व्यय कर 378 सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। कितना सड़कों का? तो 378। लक्ष्य कितना था? 410 सड़कों का नवीनीकरण करना था, स्वीकृत है, लेकिन 378 सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया गया है एवं कुल 1034 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। ठीक ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवीनीकरण कार्य हेतु 10 करोड़ का बजट प्रावधान प्राप्त हुआ है। 10 करोड़ का बजट प्रावधान प्राप्त हुआ था, जिसे 139 सड़कें, लंबाई 324.34 किलोमीटर हेतु विशेष मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। ठीक, 2024-25 का आंकड़ा है। सड़क का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान मंदिर होते हुए जरहाडी तक नवीनीकरण कार्य लुंड्रा सरगुजा विकासखंड। ये तो कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, ये ऐसे सड़कें देखे होंगे आप लोग, सड़कें हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सड़क योजना। ये दोस्तों मुख्यमंत्री सड़क योजना यहीं खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना पे कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।